हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। प्रीपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश में पार्ट होता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बिना इंग्लिश भाषा का कोई महत्व ही नहीं है। ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सभी बोर्ड में, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सब में कोई प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता है। तो मैं कुछ प्रीपोजिशन बता रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, सी वाज एस्टोनिस्ड, फिर गैप द सैड न्यूज़। तो एस्टोनिस्ड के साथ में एट का प्रयोग किया जाता है। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो सी वाज एस्टोनिस्ड एट द सैड न्यूज़, तो इसका आंसर, सही आंसर है एट। दूसरा नंबर, वी ट्रेवल्ड। हम जब किसी माध्यम से, यातायात के माध्यम से आते जाते हैं तो उस साधन के लिए हमें बाई का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन जब विशेष साधन हो जाता है तो बंद साधन के लिए इन और खुला साधन के लिए आन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उस साधन को एक विशेष रूप से बताया जाता है, जैसे आर्टिकल लगा दिया गया या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करके। लेकिन जब कुछ न लिखा हो उसके साथ में तो सीधा बाई लगाया जाता है। तो इसमें दूसरा बी नंबर सही है इसका, अर्थात वी ट्रेवल्ड बाई बोट टू रीच श्रीलंका। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि वी ट्रेवल्ड, फिर लिखा होता ए लॉन्ग बोट, तो खुला साधन है तो ऑन लॉन्ग बोट का प्रयोग करके इस तरह से लिख देते। लेकिन जब बोट के पहले कुछ नहीं लिखा, कोई विशेष साधन नहीं बताया गया, तो सीधा बाई का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड देखिए, ही जीलस, देखो नीलस लिख गया शब्द, एन की जगह जे है, तो ही जीलस, जीलस के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ही जीलस ऑफ मी, वह मुझसे ईर्ष्याल हुए, अर्थात मुझसे ईर्ष्या करता है। 4 नंबर, पीटर केम मी इन द मार्केट। केम के साथ में एट आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, आप आएगा नहीं। कम एक क्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। तो पीटर मार्केट में मुझे अचानक मिल गया, तो इसमें सी नंबर आएगा। अर्थात इसके बाद 5th नंबर है, 5th नंबर, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नेसेसरी के साथ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर, ही इज सीनियर टू मी। देखिए कोई बहुत से ऐसे एडजेक्टिव शब्द होते हैं जिसमें आई ओ आर लिखा होता है, तो उसके साथ में देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ में बी नंबर अर्थात 2 आएगा। 7 नंबर, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। वह एक आँख का अंधा है, एक आँख से नहीं, एक आँख का अंधा है। तो जब कोई एक व्यक्ति दोनों आँख से अंधा हो, एक आँख से अंधा हो, तो आप का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर, माई फादर प्रिवेंटेड मी। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और ये एक निगेटिव के रूप में काम करता है सेंटेंस, और इसके साथ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन, और इसके साथ में सीधा गिरंड शब्द आता है फ्रॉम के बाद में। तो देखिए, माई फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, मेरे पिताजी ने वहाँ जाने से मना किया, रोका, तो फ्रॉम इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, द सोल्जर फॉट विद करेज। अर्थात सैनिक जो है कैसे लड़े, साहस से लड़े। सैनिक जो है साहस से लड़ा, तो फॉट विद करेज, विद का प्रयोग किया जाएगा। 10 नंबर,
हिज फ्रेंड डाइड ऑफ कॉलरा, अर्थात डाइड के बाद में यदि कोई बीमारी का नाम लिखा है तो उसके साथ में आप का प्रयोग, अर्थात डाइड के साथ में आप का प्रयोग किया जाता है जब कोई बीमारी का नाम, अर्थात बीमारी से कोई मरता है तब उसके लिए आप का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर सही। हिज हाउस बिलोंग्स और मी, अर्थात बिलोंग का मतलब होता है एक पोजीशन, एक अधिकार रखना, अर्थात उससे बिलोंग करना, अर्थात उसमें अधिकार होना, अर्थात ये घर मेरा है तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, अर्थात बी नंबर इसमें भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। 12 नंबर है दिस वाइन इज़ मेड फ्राम ग्रेप्स। देखिए मेड के बाद में ऑफ भी आता है, फ्राम भी आता है, लेकिन इसके बारे में एक विशेष, अर्थात मेड ऑफ और मेड फ्राम से संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ विस्तृत रूप से, जिसमें मैंने बताया है। तो इसमें फ्राम का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसमें केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट नंबर है आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। जब किसी की सफलता पर किसी को बधाई दिया जाता है तब उसके साथ में ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑन आएगा। ही इज प्राउड ऑफ, जब किसी को किसी बात पर गर्व होता है तो उसके साथ में आप का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ही इज प्राउड ऑफ हिज हेल्थ। नेक्स्ट नंबर 15 इट इज़ 4 o'clock माई वॉच बाई माई वॉच। जब किसी की घड़ी के अनुसार जब समय बताया जाता है तो उसकी घड़ी के अनुसार होता है, अर्थात उसमें बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई माई वॉच, अर्थात बी नंबर इसका सही है। 16 नंबर ही सोल्ड हिज ओल्ड वॉच। जब एक्सचेंज वाला आता है, खरीदने और बेचने का जब काम होता है और कोई खरीदी और बेची वस्तु जाती है और उसके साथ में दाम लिखा रहता है तो उसके साथ में फार का प्रयोग किया जाता है। तो ही सोल्ड हिज ओल्ड वॉच फॉर 500 रुपीज़, अर्थात ए नंबर फार सही है। नेक्स्ट सी इज़ इनवियस, जैसे जीलस आया था उसी तरह से इनवियस ऑफ माई अचीवमेंट्स, अर्थात वह मेरी उपलब्धियों से, उसे मेरी उपलब्धियों से ईर्ष्या है। आपका प्रयोग ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड, अर्थात उसने नहीं सुना जो कुछ मैंने कहा, तो टू का प्रयोग किया जाएगा, लिसन के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर सी लॉन्ग। लॉन्ग माने होता है, देखिए वर्ब के रूप में है सी लॉन्ग। लॉन्ग माने होता है अभिलाषा करना, तीव्र इच्छा करना। तो लॉन्ग फॉर विजिटिंग, लॉन्ग फॉर विजिटिंग, अब देखो इसमें विजिटिंग जो जीरंड शब्द है इसमें, तो लॉन्ग के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का। सी वाज मैरीड, विद होगा नहीं, फ्राम होगा नहीं, आप होगा नहीं, टू, मैरिड टू। जब किसी से शादी होती तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चंस बताए। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का उन्हें शीघ्र ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।